अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके साथ मैं बहुत मज़े की कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन कढ़ाई की, जो कि रमज़ान आने वाले हैं। आप सहरी में बहुत इंजॉय करेंगे इसको। हम इफ्तार की चीज़ें तो बहुत बनाते हैं, लेकिन सहरी के लिए आपके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको ज़रूर सहरी में ट्राई कीजिएगा। वैसे भी कोई घर में आपके दावत हो या आपने बनाना हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल, 1 कप ऑयल जाएगा इसमें, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया। अब चिकन ये 1.5 किलो से ऊपर थी मेरे पास, तो यहाँ पे मैं इसमें 1.5 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, और इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं कि हल्का सा गोल्डन टच आ रहा है इसमें चिकन में, तो इतना ही इसको फ्राई होना चाहिए। अब इसमें जाएगा नमक। टेस्ट के हिसाब से आपने कितनी चिकन लेनी है उस हिसाब से आप नमक डालेंगे। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर डाला है, और अब इनको फ्राई करूँगी। इसके बाद मैंने टमाटर लिए थे, जिसके मैंने बीच में से 2 स्लाइस किए हैं। कम से कम भी 8 से 9 मैंने इसमें टमाटर लिए हैं, लेकिन चिकन मेरे पास बहुत ज़्यादा थे इसलिए। और इसको मैंने ढाँक कर पकाने के लिए रख दिया। इसकी स्किन ऊपर से देखें सॉफ्ट हो गई है, तो अब जितने भी टमाटर मैंने डाले इसकी स्किन जो है मैं ऊपर से उतार लूँगी, और फिर इसको मिक्स करके पकने के लिए इसको दोबारा से छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे देखें कि पानी जो है अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। अब कितना ज़्यादा इसके अंदर थिक सी एक ग्रेवी आ गई है। जिस टाइम पे ये थिक ग्रेवी आएगी, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर दही डाल देना है। दही मैंने इसके अंदर ये जो हमारे सर्विंग स्पून है वो मैंने डाल दिए हैं। 3 भर के मैंने सर्विंग स्पून दही का डाल दिए। काली मिर्च डाल रही हूँ। काली मिर्च इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो कि हमने फ्रेश कूट के डालनी है। आपने रखी भी नहीं डालनी है। उसका फ्लेवर और जो फ्रेश डालेंगे उसका बहुत फ़र्क आएगा। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली थी, जिसको मैंने फ्रेश कूट के डाला है। और यहाँ पे मैंने 2 ढाई टेबल स्पून डाल दिए हैं क्रीम के। फ्रेश क्रीम मेरे पास पड़ी हुई थी, इसको बीट करके ये शामिल कर दिया। क्रीम से आपकी जो फ्लेवर है ना चिकन कढ़ाई का, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत मज़े का आएगा। अब यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून गरम मसाला डाला। स्पाइसेस बहुत कम इसके अंदर जाएंगे। इस टाइम पे आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम, जैसे चावल को दम करते हैं ना, इस तरह रख देना है। जब ये तमाम स्पाइसेस डाल देंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आपने ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च, और यहाँ पे आपने अदरक कटा हुआ डालकर और इसको दम पे रख देना है। और दम पे इतना रखना है कि ये ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। थोड़ा सा मुझे काली मिर्च कम लगा था, तो मैंने काली मिर्च का पाउडर और ऐड कर दिया है। और इसको अब ढाँक कर इतना पकाऊंगी कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, और जो क्रीम वगैरह डाली है इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा सा निकल कर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे कढ़ाई बन के तैयार है। आप देख लें ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है, और इसके अंदर जो दही का पानी था वो भी खुश्क हो गया। सिर्फ इसके अंदर ऑयल है और इसकी ग्रेवी है। तो यहाँ पे मैंने एज़ इट इज़ कढ़ाई में सर्व की है, क्योंकि कढ़ाई जो है वो इसी तरीके से सर्व की जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मज़ेदार सा इसका फ्लेवर है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और सहरी में ज़रूर बना के इसको खाइएगा, बहुत मज़े की लगती है ये। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।